भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह के बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्होंने यह अवतार हिरण्यकश्यप के संहार और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धारण किया था। लेकिन उनके इस अवतार की कथा केवल इतनी नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान नृसिंह का एक ऐसा मंदिर है जिसका संबंध सृष्टि के विनाश से माना जाता है। आइए जानते हैं क्या इस प्रतिमा का इतिहास है और सृष्टि के अंत से कैसे इसका संबंध है। जोशीमठ में आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी हैं। यहाँ की आबो हवा को देखकर यूं लगता है कि जैसा यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु के इर्द गिर्द रची बसी हो। सामान्य दिनों में यहाँ स्थापित प्राचीन नृसिंह मंदिर में लोगों का साल भर आना जाना लगा ही रहता है। बता दें कि जाड़े के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में विराजते हैं। यही उनकी पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि जोशीमठ में नृसिंह भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए मंदिर को नृसिंह बद्री मंदिर भी कहा जाता है। राजत रंगिणी के अनुसार 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान प्राचीन नृसिंह मंदिर का निर्माण उग्र नृसिंह की पूजा के लिए हुआ, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके अलावा एक और मत मिलता है कि स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। एक अन्य मत के अनुसार इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की, क्योंकि वे नृसिंह भगवान को अपना इष्ट मानते थे। मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नृसिंह बद्री मंदिर में स्थापित भगवान नृसिंह की प्रतिमा की बाईं भुजा का संबंध सृष्टि के अंत से संबंधित है। कथा मिलती है कि प्रतिमा की बाईं भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है, लेकिन जिस दिन यह पूरी तरह से गायब हो जाएगी वह दिन सृष्टि के अंत यानी कि विनाश का दिन होगा। बता दें कि मंदिर में स्थापित भगवान की यह स्वयंभू प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है। राजस्थान में भी भगवान नृसिंह का चर्चित मंदिर स्थित है। यह मंदिर एक गुफा में स्थित है। मान्यता है कि संत सूरदास जी ने कठोर तपस्या के लिए यह गुफा खोदी थी। लंबे समय तक सूरदास जी ने इस गुफा में तपस्या की और फिर उन्होंने संत रामदास जी समेत अपने अन्य साथियों को यहाँ बुला लिया। संत रामदास जी ने इस गुफा में नृसिंह भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया। यहाँ भगवान को राजस्थान के परंपरागत व्यंजनों के साथ मोहन भोग अर्पित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में नृसिंह भगवान का करीब 1148 साल पुराना मंदिर स्थापित है। भोसले राजा हरहरिवंशी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ भगवान नृसिंह की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। इसकी खासियत है कि यह प्रतिमा गर्मी के मौसम में ठंडी रहती है और ठंड के मौसम में गर्म रहती है। यहाँ साल में एक बार होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन में देश के कोने कोने से भक्तजन आते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर सिंघांचल पर्वत पर भगवान नृसिंह का मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि इसकी स्थापना श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज ने की थी। इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी जी के साथ स्थापित हैं, लेकिन प्रतिमा पर पूरे समय चंदन का लेप लगा रहता है। यह केवल अक्षय तृतीया के दिन हटाया जाता है, तभी भक्तजन भगवान की प्रतिमा के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। मूर्ति पर चंदन का लेप लगाए जाने के विषय में बताया जाता है कि जब हिरण्यकश्यप के मारने के बाद भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन का लेप लगाया गया था। तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भगवान नृसिंह का मंदिर है। बताया जाता है कि यह 600 वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी स्थापना को लेकर कथा मिलती है कि जाट राजा नाथन सिंह ने इसका निर्माण कराया। कहा जाता है कि नागपुर के राजा ने पिंडारियों के सरदार को पकड़कर उनके हवाले करने के लिए इनाम की घोषणा की। तब वीर योद्धा नाथन सिंह ने
पिंडारियों के सरदार को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। तब राजा ने उन्हें 200 घुड़सवार और 80 गांव इनाम में दिए। इसके बाद उन्होंने अपने इष्ट देव नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया। इसके बाद उसी स्थान पर नरसिंहपुर क्षेत्र बसा।